ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पोखे है। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि भारत के कई हिस्से पर अब ख़तरा मंडराने लगा है। चीन ने 2 पुल कंप्लीट कर लिए हैं, भारी तैनाती भारत के खिलाफ कर ली गई है। अभी इसी हफ्ते में लद्दाख के उसी भारतीय पोस्ट के बेहद करीब चीन का फाइटर जेट दंदनाता हुआ आ गया। ऐसे घुसपैठ पर भारत को भी अपने फाइटर जेट उड़ा देने चाहिए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि 56 इंच की छाती वाला फर्जी निकला, और 56 इंच की छाती नहीं, 56 इंच का पीठ निकला है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें छोटी सी करके आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाती है। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यही है कि चीन और अब पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर चुके हैं। चीन अब पाकिस्तान की आड़ ले रहा है और पाकिस्तान अब पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा है, क्योंकि पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट तुर्की भी दे रहा है और सामने चीन भी उसके खड़ा हुआ है। ये तीनों देश ऐसे हैं जो भारत के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। अब चीन ने प्रोवोकेशनल बहुत सारे काम किए हैं जिस पर मोदी जी कुछ बोल नहीं पाए हैं। उसके बावजूद भारत ने चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया है रिकॉर्ड तोड़, यही मोदी सरकार ने। तो गद्दार कौन है आपको समझना होगा। दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई है जिससे अब भारतीय सेना इस बात को समझ चुकी है, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री तक ये बात आ चुकी है और सभी का ये कहना है कि ये भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन है। तस्वीरों में देखिए, चीन और पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया है और यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज चीन और पाकिस्तान की है, जिसके अंदर युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान सब कुछ मौजूद हैं। यानी पूरी ताकत अब चीन और पाकिस्तान मैदान जंग में उतार रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और इस युद्ध अभ्यास का नाम सी गार्जियन 2 रखा गया है। युद्धपोत और पनडुब्बियां इसमें शामिल हैं। हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ाना चाहता है चीन, इस वजह से पाकिस्तान का सहारा चीन ले रहा है और पाकिस्तान भी दोनों हाथों से अब मदद कर रहा है। ये पूरी की पूरी तैयारी भारत पे हमला करने की और भारत को घेरने की है। अब इसको आप मानिए या भाजपा सरकार इस रिपोर्ट को आगे दोबारा ठुकरा दे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए नव भारत टाइम्स की भी रिपोर्ट। गोदी मीडिया के इस अखबार ने भी क्लियर कट लिख दिया है कि भारत की चिंता बढ़ी, भारत को खतरा बढ़ा। जी हाँ, टाइटल में आप ही देख लीजिए, आखिरी लाइन लिखी है, निशाने पर भारत। अब यही बात अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे लपर झंटसों को तकलीफ हो जाएगी। जी हाँ, तथाकथित गाली बकबक के अपने आप को फेमस करने वाले लोग, नकली राष्ट्रवादी, ये कहते हुए नजर आएंगे कि ये रज़ाग्राफी भारत की बुराई कर रहा था। अब लपर झंटस, गोबर खोल, गाली शुदा आदमी, गाली से पैदा हुआ और गाली में मरने वाले, तुम्हारी इतनी औकात है तो जाओ चीन के बॉर्डर पर, पाकिस्तान पर दाग दो मिसाइल, चीन पर दाग दो मिसाइल। है दम? नहीं, लेकिन सच बोलने वाले का गला दबाना है, इनका यही काम है। जैसे मोहम्मद जुबैर, जो गाली बकेगा, गाली बक के राष्ट्रवादी बन जाएगा, लेकिन जो सच बोलेगा और इनके प्रोपेगेंडा को खुलेगा वो जेल जाएगा। दोस्तों, खबर को शॉर्ट कर देता हूं। चीन और पाकिस्तान ने दोनों तरफ से इस युद्ध अभ्यास को कंफर्म किया है और आपको बता दूं कि चीन और पाकिस्तान की समुद्र की सारी ताकत इस युद्ध अभ्यास में उतर रही है। पाकिस्तान के बड़े से बड़े युद्धपोत और ख़तरनाक से ख़तरनाक पनडुब्बियां, सेम इसी तरह से चीन भी अपनी ख़तरनाक पनडुब्बियां और युद्धपोत इस युद्ध के मैदान में उतार रहा है, समुद्र में उतार रहा है, जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि बात अगर पाकिस्तान के अंदर की करें तो पाकिस्तान की सरकार के पूरी तरह से खिलाफ वहाँ की आवाम है।
पाकिस्तान के योजना मंत्री रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने, लोगों ने, पाकिस्तानियों ने उनको देखा और ऐसी बेइज्जती हुई कि पूरी दुनिया के, एक को छोड़कर पूरी दुनिया के नेताओं में कभी इतनी किसी की बेइज्जती नहीं हुई। एक को छोड़कर, कमेंट कीजिएगा किसको छोड़ रहा हूँ मैं, इतनी बेइज्जती इस नेता की हुई है पाकिस्तान के। देखिए वही भाई साहब, तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में, तब्दीली। अरे मेरे पाकिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर के अंदर ही तब्दीली आ गई है। उनका स्टेज का वीडियो ऐसा वायरल हुआ है कि हमें ही 5-6 मरतबा शर्मा गए हैं। देखिए, वाह, ये देखिए, ओह ये क्या हो रहा है। ऐसा होंठों से होंठों मिला के एकदम इमरान हाशमी को फेल कर दिया भाई। स्पाइडरमैन की तरह चुम्मा ले रहे हैं, वो भी मर्द का। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ भाई, इतनी तब्दीली नहीं चाहिए थी भाई। दोस्तों, श्रीलंका का हाल आप जानते ही हैं। श्रीलंका के सारे बड़े बड़े नेता भगोड़े साबित हो गए हैं, देश छोड़कर झोला उठा के चले गए हैं। ऐसे में श्रीलंका के, स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट में लगे हुए इस सेनापति को देखिए, ये कमांडर हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट की है लोगों से कि आप शांति बना कर रखिए, तोड़फोड़ ना कीजिए, देश बर्बाद हो चुका है और बर्बाद ना कीजिए। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि शांति बना कर रखिए। ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ की सरकार, अब वो पूरा देश अब सेना के हाथों में आ गया है। दोस्तों, अब वहाँ की करप्ट सरकार भाग गई है, जिन्होंने नफरत फैलाई थी। वहाँ क्रिश्चियंस को मारा पीटा गया था, बीफ बैन, बुर्का बैन, ये सब वहाँ वही जो यहाँ पर हैं, समझ रहे हो? हाँ, वहाँ ये हुआ। अब जब वहाँ भरार हो गई है झोला उठा के सरकार, तो आम लोग, आपको मैं कल दिखा चुका हूँ कि प्रेसिडेंटल पैलेस के अंदर घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, किचन में खाना खा रहे हैं, बेडरूम में WWE खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में एक बंदे का इंटरव्यू आया है प्रेसिडेंटल पैलेस में, जो बैठा हुआ है और कह रहा है हम अपने पूरे परिवार के साथ फुल मौज कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं और आज की तारीख में श्रीलंका करप्शन फ्री है, तनाव फ्री है, सब कुछ अब अच्छा है। देखिए, Tell me something about the presidential place. I mean to say the president house. Yeah, I think this is the first time we have been entered to the president house. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. So I got a chance for with my kids come and having a lunch in here. So life, once in a life. So very happy about. So the coming who's next. So they have to take care of the country, take care of the people. So then everyone will be love them. So Thank you. Today is the royal lunch for your family. Yes, lunch at presidential house. So royal lunch. What's your name? My name is Supun from Moratua. Thank you so much. All right, thank you. Have a good day. आपको बताऊं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के दौरान श्रीलंका के प्रेसिडेंटल पैलेस में घुस चुकी जनता, और अभी तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, फुल मौज हो रहा है। खाना लूटा जा रहा है, बनाया जा रहा है, मिल बांट कर पिकनिक मनाई जा रही है, किताबें पढ़ी जा रही हैं। अजी भाई साहब, क्या क्या हो रहा है, एक छोटी सी बाइट में आप देख लीजिए। देख लिया। अब मैं आपको श्रीलंका के प्रेसिडेंटल जिम की भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ।
देखिए, फुल मौज काटने के बाद एक प्रेसिडेंटल जगह पर रूम के अंदर बहुत सारे पैसे, श्रीलंकन करेंसी मिली उन श्रीलंका के नागरिकों को। तस्वीरों में देखिए, उनको गिना गया, इकट्ठा किया गया और छीना झपटी नहीं किया गया। हाँ, इज्जत से उन पैसे को गिन के सेना के हाथों में दे दिया गया। वहीं कल मैंने आपको दिखाया था कि प्राइम मिनिस्टर के घर को जला दिया है। अब जो घर जला दिया सो जला दिया, जिस हिस्से में आग नहीं लगी, सही सलामत प्रधानमंत्री का जो एरिया, जो घर था, आप स्क्रीन पर देखिए, वहाँ पर ऐसा लग रहा है बारात आने वाली है। बहुत सारी फैमिली एक साथ मौज काट रही है ज़बरदस्त तरीके से। मतलब एक ग्रुप खाना बना रहा है, एक ग्रुप गाना गा रहा है, एक ग्रुप सफाई के लिए है, मौज मस्ती के लिए। मतलब वाह, कमाल है भाई साहब, मज़ा ही आ गया। और सब खुश दिख रहे हैं, कितना अच्छा है। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा संभल के रहिए। और अपनी सरकार से भी कहना चाहते हैं, जो उधारी लिए हो अब और लेके भारत को गड्ढे में मत डालो। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी तस्वीरें भारत की हों भाई, कतई नहीं चाहता हूं। अल्लाह ना करे किसी देश का ऐसा हाल हो। दोस्तों, अब श्रीलंका के हालात की वजह आप जानते हैं, लेकिन अमेरिका अपने दुश्मन पर यह बात ज़रूर डालता है। कुछ भी होता है वो सब कुछ अपने दुश्मन पर डालता है। श्रीलंका की बर्बादी जो हुई है, आपको मालूम है किस वजह से हुई है, लेकिन अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन ने श्रीलंका के हालात की वजह रूस को बता दिया है। कहा है कि रूस का ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, कई देशों की सप्लाई काट दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस आ गया और जिसकी वजह से श्रीलंका सड़क पर आ गया। इसी के साथ आपको बता दूं, चीन को काउंटर करने के लिए, चीन के खिलाफ अब कमर कसते हुए एक नई कंट्री थाईलैंड पहुंच चुके हैं। जी हां, विदेश मंत्री अमेरिका के अब थाईलैंड को भी एंटी चाइना के ग्रुप में शामिल करने की तैयारी है। दोस्तों, सिर्फ हमारा वाला नहीं, अमेरिका वाला भी अपनी खूब बेइज्जती करा रहा है। एक कम 80 साल के बाइडेन हो चुके हैं। इस बीच में हमारे वाले की तरफ वो भी टेलीप्रॉम्प्ट से ही, यानी कैमरा के आगे एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है, वो आपको नहीं दिखती है, या कैमरे के ऊपर। तो कैमरे की तरफ देखते हुए, वो ऊपर देखते हुए पढ़ते रहते हैं जो कुछ भी। जैसे मैं आपको खबर सुना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो कुछ स्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि मैं अटकता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं जुमले भूल जाता हूँ, लेकिन करेक्ट करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं होती है। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए गोदी मीडिया टेलीप्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि गोदी मीडिया आज़ाद नहीं है। ये आज़ाद नहीं है। पीछे से जो डायरेक्टर होता है, जो कठपुतली चलाने वाले होते हैं, वो पूरी कहानी लिख के देते हैं, ये ऐसे बोलना है, ऐसे पूरी स्क्रिप्ट। तो इसी तरह से हमारे वालों को तो छोड़िए, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन भी टेलीप्रॉम्प्ट से ही सारी कहानियाँ, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसी स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते जैसे स्क्रिप्ट थी, तो स्क्रिप्ट लिखने वाले ने 1-2 लाइन लिखने के बाद लिखा था नीचे कि ऊपर की लाइनों को फिर से रिपीट कीजिए, यानी रिपीट द लाइन। पैराग्राफ उन्होंने पूरा पढ़ा देश के बारे में बात करते हुए। उसके बाद जो डायरेक्टर था उसने स्क्रिप्ट में लिखा था कि ऊपर वाली लाइनों को दोबारा से पढ़िए, रिपीट द लाइन। तो बजाय उस लाइन को रिपीट करने के, उसी लाइन को बाइडेन ने पढ़ दिया, रिपीट द लाइन। अब इसको लेकर भारत को छोड़िए, जापान, फ्रांस को छोड़िए, पूरी दुनिया में बाइडेन की किरकिरी हो रही है। वो वीडियो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे, आप भी देखिए। Power. It is noteworthy that the percentage of women who register to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Let me repeat the line. Women are not without electoral and or political or maybe precise, not and or political power. That's another way of saying that you, the women of America, can determine the outcome of this issue. I don't think the court, or for that matter, the Republicans. अब आपको बताऊं, साउथ कोरिया ने इल्ज़ाम लगाया कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से हम पर बमबारी की गई है, फायर किया गया है, जिसकी जांच अमेरिका और हम मिलकर कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के इरादे साउथ कोरिया को लेकर ठीक नहीं है।
वहीं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका में 2 अलग अलग बार के अंदर गोलीबारी हुई, जिस गोलीबारी में 19 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हैं। क्यों गोलीबारी हुई, कौन सा ग्रुप था, क्या था, इसकी अभी तक जानकारी नहीं आई है। आपको बताऊं कि पहले से ही इजराइल ने सऊदी अरब के बारे में कई बातें बोल दी हैं। आपको ये पता होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं इजराइल पहुंचने वाले हैं और इजराइल ने पहले ही कह दिया है कि बाइडेन हमारे यहाँ आएंगे, इसके बाद यहाँ से वो सऊदी अरब जाएंगे। तो जब हमारे यहाँ से वो उड़ेंगे तो हमारी तरफ से मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर सऊदी अरब के लिए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब हमसे हाथ मिलाएगा और जो ये फैसला होगा इससे हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य का पूरा ही सब कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा। ये खुद इजराइल की रिपोर्ट में पूरी डिटेल आ चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब और इजराइल पहले ही हाथ मिला चुके हैं, बस ये दुनिया को दिखाने के लिए एक फॉर्मेलिटी हो रही है। हालांकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लैपिड ने क्लियर कट ये कहा है कि अमेरिका का जो हमारा दौरा है हमारे यहाँ, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा, टॉप प्रायोरिटी मुद्दा है, वो है ईरान को रोकना, ईरान को दबाना और ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगवाना। अब आप ये भी समझ लीजिए कि यूएई और इजराइल कितना करीब हो गए हैं दोस्ती के बाद। ऑफिशियली डाटा बताया गया है कि 10 लाख से ज़्यादा यूएई से टूरिस्ट आए हैं इजराइल घूमने। देख लीजिए दुबई के ये हैं नकली मुसलमान। वहीं आपको बता दूं, ईद की मुबारकबाद ईरान ने पाकिस्तान को खुद फ़ोन पर दी है। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से और रिश्ते गहरे हों। एग्रीकल्चर से लेकर तेल, गैस, इन सभी चीज़ों में हम पाकिस्तान के साथ बढ़ चढ़कर आगे आएँ और पाकिस्तान हमारा भाई है। वहीं पर ईरान के प्रेसिडेंट रईसी ने यह भी कहा कि सीरिया के अंदर हम शांति को सपोर्ट करते हैं और हम पूरी तरह से खिलाफ हैं इस चीज़ के कि पूरी दुनिया के कई सारे कंट्रीज़ हैं, कई सारे देश हैं जो आंतरिक मामलों में सीरिया के इंटरफेयर कर रहे हैं। वहीं आपको अब मैं फ़िलिस्तीन के अंदर के हालात दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में देखिए, फ़िलिस्तीन के शफात कैंप के अंदर हज़ारों की तादाद में मिलिट्री घुसी है इजराइल की और दर्जनों फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ढाया है और कईयों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं, स्वीडन में तुर्की के दुश्मन, जी हाँ, जो सबसे बड़े दुश्मन हैं कुर्दिश, उनके सपोर्ट में रैली निकाली गई। तस्वीरों में देखिए, ये वही तस्वीर है जिसमें कुर्दिश के सपोर्ट में स्वीडन में रैली निकाली गई है। अब स्वीडन को इसीलिए नेटो में शामिल तुर्की नहीं कर रहा था कि भाई आपके यहाँ कुर्दिश लोगों को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब इस तस्वीर के बाद मामला गंभीर हो गया है कि नेटो में स्वीडन शामिल हो गया है और ये तुर्की की शर्तों का उल्लंघन है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तेरा बाप आया।